नमस्कार, डी लाइव न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। जेल, ये नाम बड़ा दमदार है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि जेल में भी ऐशो आराम भरी जिंदगी है तो आप क्या कहेंगे? चौंक गए ना आप भी? चौंकिए मत। दरअसल जेल के अंदर की वो हकीकत आज हम आपको दिखाने वाले हैं जिससे पुलिस का हर अधिकारी और जवान समझता है और जानता भी है, लेकिन ढीलम ढोल रवैये के चलते कई अनहोनियां यहाँ हो रही हैं। जेल में सुरक्षा के साथ खिलवाड़, घरेलू सामान देने आते हैं परिजन। इन सामानों में हो सकता है मादक पदार्थ या फिर किसी भी तरह का हथियार। नहीं होती है परिजनों के सामानों की जांच। कैदियों को अंदर मिलती है सिगरेट, तंबाकू। पुलिस कर्मचारियों की भी सांठगांठ। सोचिए, जब जेल में ही तंबाकू, सिगरेट या अन्य कोई नशीला पदार्थ कैदियों को मिलने लगे तो कैदियों की तो जेल में ही बल्ले बल्ले होगी। कैदियों को इन सामानों के साथ छोटा या बड़ा हथियार आसानी से पहुंचाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का सामान हो, जेल के अंदर आसानी से पहुंच जाएगा। यकीन नहीं हो रहा तो जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। कहाँ देते हैं भैया सामान? कोई नहीं देते हैं सामान। 8 दिन में 2 रुपये वाला साबुन देते हैं, जिससे कपड़े भी नहीं धुलते। जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती ये तस्वीरें हैं इंदौर के जिला जेल की, जहां कैदियों के परिजन उनके लिए सामान लेकर पहुंचते हैं। सभी के चेहरों पर अपनों से मिलने की आस है। इसी आस के साथ ये सब यहाँ पहुंचे हैं कि अंदर बंद उनके अपने को वे उसकी जरूरत का सामान दे सके। ये व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन यहाँ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था का हवाला देने वाले पुलिसकर्मी इन सामानों को चेक करना भी उचित नहीं समझते। बस आप तो जो लाए हैं वो दे दे, वो अंदर पहुंच जाएगा, फिर चाहे वो मादक पदार्थ हो, ब्लेड या फिर कोई छोटा सा हथियार। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि सुरक्षा कर्मियों की सांठगांठ से जेल में मनचाहा सामान अंदर पहुंच जाता है। देखा आपने, आप भी सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें हैं कहाँ की, तो हम आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें हैं इंदौर की जिला जेल की, जहां मादक पदार्थ हो, ब्लेड हो या मोबाइल की सिम, खाने पीने की वस्तुओं के साथ ये आसानी से पहुंचाई जा सकती है। ऐसे में जेल में आए दिन होने वाली गैंगवार की घटनाएं कैसे रुक सकती हैं, ये सवाल भी बना हुआ है। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब बाहर के हालात इतने लचर हैं तो अंदर की स्थिति कैसी होगी। अलग अलग मामलों में बंदियों से मिलने के लिए ये परिजन पहुंचे हैं, साथ ही उनके लिए कुछ सामान भी लाए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, ऐसा तो नहीं। कोई सुरक्षा व्यवस्था चेक करी? कुछ सामान अमल चेक करा? नहीं कर सामान चेक किया नहीं। यहाँ पे तो लिखाया जाता है और देख लेते कि इतना सामान है और अंदर जाता है। क्या लिखा? जो भी सामान हम लोग लेकर आते क्या लाए? लोग लाए बहुत सारा है, मिक्सचर वगैरह है, टोस्ट, बिस्किट है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। यहाँ एक माँ ऐसी भी थी जो जेल में बंद अपने बेटे के लिए अन्य सामानों के साथ बीड़ी और तंबाकू भी लेकर पहुंची थी। ये माँ बेटे को इसी तरह हर बार तंबाकू और बीड़ी देने के साथ जरूरत का दूसरा सामान देने पहुंचती है। बेटा है, बेटा। क्या नाम? आसिफ नक्का। कहाँ थोड़े भाई का केस लगा था। पहले ऐसी संख्या की धारा में लाए थे 79 में, 379 में ऐसी, तो वो सिद्ध नहीं हुआ कोर्ट में, तो अब इन्होंने झूठा केस लगा दिया। जिस दिन छूटने वाला था उसी दिन छावनी के पुलिस वालों को बुला लिया और यहीं से वो पकड़ के लेके चले गए। मैं यहाँ रोती रह गई, मैं माँ हूँ। और मुझे सामान लाए देने, सामान सब हैगा जितना लाते हैं, तेल वगैरह, तम्बाकू, सुपारी, बंडल। तेल बताओ। तेल तो यहाँ मिलता है, ये हाथ पैर पे लगाने के लिए, सिर में लगाने के लिए। ये सरसों का है, ये सुपारी, ये तम्बाकू खाता है, तम्बाकू खाता है लड़का। ये कोई एक मामला नहीं है, ऐसे कई परिजन हैं जो यहाँ नशीला पदार्थ लेकर पहुँचते हैं और वो जेल के अंदर भी जाता है। यहाँ एक महिला ऐसी भी थी जिसने अंदर सामान तो पहुँचा दिया, लेकिन वो अंदर बंद कैदी तक नहीं पहुँचा। नहीं, सामान नहीं पहुँचा ना, गायब हो गया। बोल रहे अंदर आया ही नहीं सामान। क्या नाम है कैदी का? कैदी का कालू नारायण मराठा। आपका नाम? मेरा नाम मंगला। कितना सामान था? कितने रुपए का? 1000 का। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर महिला ने अंदर सामान पहुंचा दिया तो वो गया कहाँ? इसे भी एक बड़ी चूक माना जा सकता है, क्योंकि उस सामान में कुछ भी हो सकता है।
इस अव्यवस्था और घर जैसी जेल के बारे में जब यहाँ सुरक्षा में मौजूद जवान से बात करना चाहिए तो वो कुछ भी बोलने से बचता रहा। बाइट दे दो ना। अरे छोटा सा बाइट दे दो, मेरे को कुछ बता दो जानकारी। बाइट में नहीं देता, वो जानकारी बगैर चेकिंग का सामान जा रहा है उस पर पूछ रहे हैं। बाइट में नहीं देता हूँ, मेरे अधीक्षक बैठे हैं वो भी नहीं देंगे बाइट। बाइट मुख्यालय से मना रहता है। सुरक्षा की ये कमियां यहाँ के जेलर साहब को नजर ही नहीं आती। उनकी माने तो जेल की सुरक्षा इतनी जबरदस्त है कि परिंदा भी यहाँ नहीं मार सकता है और सामानों की चेकिंग के लिए मशीन है जिससे चेकिंग की जाती है। नहीं, जेलों के अंदर काफी सामग्री ऐसी है जो बंदियों को उनके व्यक्तिगत व्यय पर उसकी अनुसंधान की जाती है और उसकी सुविधा की दृष्टिकोण से जेल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाई गई है। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मार्फत से ही विक्रय किया जाता है। इसके अलावा बंदी के जो परिजन हैं वो सामग्री लेकर आते हैं और उन्हें भी अनुमति प्रदान की जाती है। ऐसी सामग्री में खाने पीने की सामग्री है, स्वयं के व्यय पर धूम्रपान की सामग्री है, इस तरह की सामग्री है। लेकिन जेलर साहब ये कैसी चेकिंग हो रही है, जरा हमें भी समझा दें कि तंबाकू और बीड़ी तक अंदर जा रहा है। बहरहाल सेंट्रल जेल में जहां सामानों की चेकिंग मशीन से की जाती है, इसके बावजूद वहां सुरक्षा की लापरवाही के चलते जेल में ही हत्या जैसे मामले भी सामने आ चुके हैं और हथियारों से लड़ाई के तो कई मामले हैं। उसके बाद भी जिला जेल की ऐसी व्यवस्था वाकई चौंका देने वाली है। जिला जेल में भी इस तरह की मशीन लगाकर सामानों की जांच होना चाहिए। बहरहाल जेल के बाहर सुरक्षा के ऐसे ही बंदोबस्त रहे तो एक बार फिर जेल में किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डी-लाइव न्यूज, इंदौर। ये सभी घटनाएं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ी करती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डी-लाइव न्यूज।